चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है, ये बोट एंड स्ट्रीम की तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप 3 का पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने टाइप 3 के क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 कवर किया था और उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए थे। और मैंने कहा भी था कि पार्ट 3 हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पार्ट 3 से ही, मतलब टाइप 3 से ही आता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है और कैसे जो है हम इसमें आगे बढ़ेंगे। देखो, आपको मालूम होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो अनुप्रवाह है, अनुप्रवाह क्या होता है, इसे समझने के लिए आप इसके पहले शब्द को देखें। पहला शब्द आ है, आ का मतलब आसान। ऊर्ध्व प्रवाह का पहला अक्षर ऊ है, ऊ मतलब उल्टा। पानी में नाव चलाना उल्टा कब पड़ता है? जब हम विपरीत दिशा में जाते हैं। इंग्लिश मीडियम को बताया था अप स्ट्रीम के लिए एक वर्ड है अप, यानी शुरू के दो अक्षर अप है। अप यानी ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ आगे बढ़ने में परेशानी आती है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। डाउन मतलब इजी गोइंग, तो ये क्या होता है? धारा की दिशा में जाना। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, तो जो लोग सीधे इसी क्लास से जुड़ रहे हैं वे इसे समझ लें। और चूंकि ये तीसरा वीडियो है, तो इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आप उन 2 क्लासेस को भी देख लें, जिससे कॉन्सेप्ट की जो समझ है, चैप्टर आपका पूरी तरीके से आपको समझ में आए और कहीं पर भी कोई बीच में रुकावट ना हो। ठीक, अब मैंने आपको जो पहली क्लास रही थी हमारी, उसमें टाइप 1 और टाइप 2 कराया था। टाइप 1 में क्या हमने देखा था? धारा की दिशा में नाव की चाल, जिसे हम डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं, क्या था? a+b किलोमीटर प्रति घंटे। टाइप 2 में क्या था? धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, यानी अप स्ट्रीम, ये a-b किलोमीटर प्रति घंटा। टाइप 3 का पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में देखा, आज पार्ट 2 है। टाइप 3 में क्या है? शांत जल में नाव की चाल, तो x + y/2, और धारा की चाल x - y/2। अब कई बार ये प्रश्न स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये x और y क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। x है डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल, और y है अप स्ट्रीम, यानी धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने क्या किया, क्विक रिवीजन किया पिछली दोनों क्लासेस का। अब हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक, प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो P और Q के बीच की दूरी कितनी है? अब देखो, एक तरफ से तो प्रवाह के विपरीत है, एक तरफ प्रवाह की दिशा में है, तो दूरी निकालना है। मैंने दूरी मान लिया कि ये दूरी x किलोमीटर है। जब आप प्रवाह के विपरीत जाओगे, विपरीत में क्या होता है? माइनस। तो शांत जल में 9 की चाल है, और एक मिनट, और जो हमारी धारा है उसकी चाल कितनी है? 3, यानी एक वैल्यू 3 है, दूसरी वैल्यू 9 है। तो विपरीत में माइनस हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस किया, क्या रह जाएगा? 6 प्लस। यही दूरी धारा के साथ जाओगे तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 9 और 3 12, और कुल मिलाकर कितना समय लगा? 3 घंटे। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना मिला? 12, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस यहाँ से कितना मिलेगा? x इक्वल 3, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल, अब आप देखें ये जो 12 है वो इस तरफ जाएगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 3 36,
3 से कैंसिल करेंगे 36 को 12 बार। तो क्या पूछ रहा है, P और Q के बीच की दूरी, तो दूरी कितनी होगी, 12 किलोमीटर। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका है, या फिर आप इसको कॉन्सेप्ट भी मान सकते हो। ये कंसेप्ट है जहां पर हमने x को क्या माना है, x को माना है दूरी। जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, यानी जो कुछ भी ज्ञात करना होता है, उसी को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। ठीक। अब बहुत सारे लोगों को x को लेकर ही परेशानी होती है, मतलब वो x नहीं मानना चाहते। तो जो लोग x नहीं मानना चाहते उनको मैं एक और तरीका सिखा रहा हूं। अब वो तरीका क्या है, जरा वो भी सीख लो। ये तो हो गया आपके पास कंसेप्ट। अब हम क्या जानेंगे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या हो सकती है। ट्रिक, तो देखो कभी भी ट्रिक को अप्लाई करें उसके लिए आपको क्या जानना है कि आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला कि कुल समय होना चाहिए कितना है, और दोनों चाल होनी चाहिए। तो ट्रिक में क्या करना है, दूरी बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टी। अगर मिनट में समय है तो घंटे में ले जाने के लिए 60 से भाग देंगे, नहीं तो ऐसे ही रखेंगे। ये बहुत बहुत पावरफुल ट्रिक है, आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ये आपका काफी टाइम बचा देगी। दूरी निकालना है, एक बार विपरीत जा रहे हो तो 9 में से 3 माइनस किया 6, फिर एक बार धारा के साथ जाएंगे तो 9 और 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12। नीचे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 12 18। समय कितना लगा, समय लगा है 3 घंटे। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है दूरी। तो आप देखो अगर मैं कैंसिल करूं तो 6 से कैंसिल करते हैं 18 को 3 बार, 3 से कैंसिल किया 3, हमारे पास क्या रह गया, आंसर आ गया 12 किलोमीटर। और आप देखो कि अगर आपके पास ये ट्रिक है तो आप क्वेश्चन को कितना जल्दी बना सकते हो, और यहाँ पर कोई भी एक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट से भी समझाया, मैंने आपको ट्रिक से भी समझाया। अब आपको जो चीज बेहतर समझ में आई हो उसी से आप करें। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हमेशा ट्रिक से करें, ये भी नहीं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट से ना करें। जो चीज आपका टाइम बचाए और जो आपको बेहतर समझ में आए उसी मेथड के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी आप शांत जल पढ़ो तो आपके दिमाग में तालाब की इमेज आनी चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि शांत जल है मतलब तालाब की बात हो रही है। शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि तालाब में अगर नाव चलाएगा तो 7.5 की उसकी स्पीड रहेगी। अब क्या कह रहा है, यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है, तो स्थान कितनी दूर है, क्या बताना है, दूरी बताना है। तो आप देखो अगर आप किसी भी नदी में जाते हो, जैसे मानकर चलो ये हमारे पास क्या है, कोई एक नदी है, ठीक है, और ये इसमें क्या है, ये इसमें पानी बह रहा है। ठीक, समझना क्या है कि अगर इस तरीके से अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। हम ये मान लेते हैं कि पानी जो है वो इस तरीके से जा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर नाव लेकर, जैसे मानकर चलो ये व्यक्ति नाव लेकर इस तरफ से जाता है, तो एक बार अगर ये धारा के साथ जाएगा तो जब ये नाव वापस लौटेगी तो ये धारा के विपरीत लौटेगी।
तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी अगर आप किसी स्थान पर जाकर वापस लौटते हो तो आप एक बार धारा की दिशा में जाओगे और एक बार धारा की विपरीत दिशा में जाओगे, इसे हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, इसका मतलब एक बार तो चाल आपकी जुड़ेगी और एक बार माइनस होगी। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी, क्या था? दूरी बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टी। बस उसी ट्रिक को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ और सीधे मैं वैल्यू रखूंगा दूरी बराबर, तो एक बार चाल जुड़ेगी तो देखें 7.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एक बार माइनस होगी तो 7.5 में से 1.5 माइनस किया तो 6, नीचे प्लस रहता है तो 9 और 6 15 इंटू जो टाइम है वो कितना लग रहा है? 50 मिनट। तो मिनट में कभी भी टाइम हो तो उसे घंटे में ले जाने के लिए 60 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ। 0 से 0, 6 से 6, 5 से 15 को कैंसिल किया 3 बार, 3 से 9 को कैंसिल किया 3 बार, तो फाइनली जो आंसर मिला हमें वो कितना मिल गया? 3 किलोमीटर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन अगर दूरी से पूछा जाता है तो ट्रिक से जाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप काफी कम समय में, इवन कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप आंसर तक पहुंच सकते हो। बस इस ट्रिक पर आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्या है? एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। अगर कोई 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी गति क्या होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि हर 1 घंटे में जो दूरी आप तय करते हो वही आपकी गति होती है। इसका मतलब अगर धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है तो इसकी चाल क्या हो गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। रुके पानी में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा या कितनी देर में जाएगा? कुल मिलाकर आपको निकालना क्या है? शांत जल में 5 किलोमीटर जाना है, उसके लिए शांत जल में चाल निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करें? पहले एक्स निकालो। एक्स क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव कितनी जा रही है? 1 किलोमीटर। कितने समय में? 10 मिनट में। मिनट को चेंज करेंगे घंटे में तो 0 से 0 कैंसिल, ये 6 आ जाएगा ऊपर, तो चाल कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी चाल है? ये है धारा की दिशा में चाल। अब वहीं पर हम बाई निकालें तो बाई कितना है? सीधे सीधे, एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ। सीधे हमें यहाँ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालना क्या है? शांत जल। शांत जल में चाल, क्योंकि पहले तो वही निकालनी पड़ेगी। शांत जल, शांत जल में क्या होता है? x प्लस बाई अपॉन 2। तो 6 और 2 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो ये क्या मिलेगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब सामान्य तौर पर जो कांस्टेबल लेवल तक के एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन को यहीं पर रोक दिया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है, एसएससी के एमटीएस का एग्जाम है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, उसमें भी यहाँ तक रोक देते हैं। लेकिन सीजीएल जैसे एग्जाम्स में, कभी कभी बड़े एग्जाम्स में इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। तो वो एक स्टेप आगे लेके क्या गए हैं? 5 किलोमीटर में समय बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे? मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय कर रहे हैं? 5 किलोमीटर। चाल कितनी है? 4। तो 4 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 1 घंटा, और 1/4 बचेगा तो इसका मतलब है 15 मिनट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा 15 मिनट। क्लियर?
अच्छे से समझ लें इस क्वेश्चन को। अगर कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में अपना डाउट आप टाइप कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब होता है विपरीत दिशा में, नाव को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 सही 1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए। स्थिर जल का मतलब हो गया शांत जल। शांत जल में नाव की चाल बताना है। क्या होता है? x प्लस वाई अपॉन टू। अब x प्लस वाई अपॉन टू के लिए मुझे x और y चाहिए, तो चलिए x और y निकालते हैं। x क्या होता है? धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में 7.5 मिनट लग रहे हैं। दूरी कितनी है? 3/4। 3/4 7.5 मिनट का मतलब हो गया 15/2। अब ध्यान दें कि ये मिनट है, मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो अब क्या है? आप देखो कैंसिल करें तो 15 से कैंसिल करो, 60 को 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, ये जो 2 है वो यहाँ से ऊपर जाएगा तो 3 दूनी 6, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल हो गई। अब क्या करेंगे? बाई निकाल लेंगे यहाँ से। बाई का मतलब है फिर से वही 3/4 किलोमीटर, 11 सही 1/4 का मतलब हो गया 11 चौक 44 और 1 45/4। इसको घंटे में ले जाने के लिए 60 का भाग। कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3 से 3 कैंसिल। अब ये 4 जो है वो ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। एक्स और वाई अगर दोनों मिल जाए तो फिर आपके लिए सवाल आसान हो जाता है। क्या निकालना है? शांत जल। शांत जल में नाव की चाल क्या होता है? x प्लस वाई अपॉन टू। तो जोड़ लो, 6 + 4 10, 10 में 2 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है तंग कर रहा है, लेकिन आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि कभी कभी कैलकुलेशन जो है आपकी इस तरीके की आती है, लेकिन वो एग्जामिनर केवल यही जानना चाह रहा है आपसे कि आप ऐसी वैल्यूज को देखकर जो है कहीं अपना कंट्रोल तो नहीं खो बैठते हो। तो एग्जाम के लिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, आप क्वेश्चन को देखकर डरिए मत, उसको सॉल्व कीजिए। कई बार क्वेश्चन केवल देखने में ही टफ लग रहा होता है। और आप देखो कि कोई भी काम हो दुनिया का, ये तो मैथ की बात है, दुनिया का कोई भी काम शुरुआत में पहाड़ जैसा ही दिखता है, मुश्किल ही दिखता है, लेकिन जब हम उस काम को करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए वो सरल होता जाता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को देखकर स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है और फिर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे पास? एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। क्या निकालना है? धारा की गति। अब देखिए ये आसान क्वेश्चन आ गया। कभी कभी क्वेश्चन सीधे भी आते हैं, कभी कभी एग्जाम में आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, तो हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमेशा स्थिति एक जैसी नहीं रह सकती, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। ठीक, तो क्या निकालना है? धारा। धारा की गति। धारा की गति क्या होता है? x माइनस वाई अपॉन टू। एक्स और वाई दोनों हैं अपने पास, 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे? 11 - 8 अपॉन टू,
11 में से 8 माइनस किए 3 बचा, 3 में भाग देंगे 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो बिल्कुल भी समय खराब मत करिएगा, तुरंत आपको देखो कि क्या निकालना है, सीधे आप आंसर तक जा सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब 6 को देखें। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति क्या है? फिर से क्या निकालना है? धारा की गति। अब आपने अभी अभी देखा था धारा की गति क्या होता है, x माइनस वाई अपॉन 2। तो इसके लिए मुझे x और y चाहिए, तो पहले x निकाल लेते हैं। 1 किलोमीटर धारा की दिशा में कितनी मिनट में? 10 मिनट में। मिनट को घंटे में चेंज करो, 60 का भाग दे दिया, 0 से 0 कैंसिल, 6 ऊपर आएगा तो चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं अगर मैं बाई निकालता हूं तो बाई क्या है? वही 1 किलोमीटर 30 मिनट में। मिनट को घंटे में चेंज किया तो 60 से भाग, 30 दूनी 60, 2 को ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है धारा। तो धारा की गति क्या होती है? x माइनस वाई। तो 6 में से 2 माइनस करो और फिर 2 से भाग। 6 में से 2 माइनस करोगे 4 बचेगा, 4 में 2 से भाग देंगे, आंसर मिल जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो मिनट वाले को केवल आपको घंटे में चेंज करते हुए सीधे वैल्यू तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ आप कर सकते हो, उतना मुश्किल नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और धारा के अनुदिश तथा अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर और अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। धारा की चाल। धारा की चाल। तो ये क्वेश्चन जरूर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। देखें, तो 8 घंटे में हम गए विपरीत में 25 और अनुदिश में 39। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आप समझना, जैसे 25 किलोमीटर हम गए कहाँ? विपरीत। विपरीत में मैंने मान लिया क्या है? बाई। फिर 39 किलोमीटर हम गए कहाँ? धारा के साथ, ये मैंने मान लिया x। बराबर कितना समय लगा? 8 घंटे। ऐसे ही है, ठीक है। अब वहीं पर जो दूसरा केस है वो क्या है कि 35 किलोमीटर तो हम गए विपरीत और 52 किलोमीटर हम गए कहां पर? साथ में। कितना समय लगा? 11 घंटे। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? आप ऐसी संख्या देखिए जो आपको, जैसे आप इस संख्या को देखो, ये 25 है, पहली संख्या देख लेते हैं, 25 है और ये 35 है। तो क्या करेंगे? 25 और 35 का HCF कितना होगा? 5। तो आपको मासा लेना है, ऐसी संख्या लेना है जो इन दोनों को काट दे। ठीक है, 5 है, तो अगर बाई की वैल्यू 5 ले ली जाए, बाई की वैल्यू 5 ले लें, तो 5 का भाग आप 25 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? जैसे अगर मैं 5 से भाग दूं 25 में तो ये 5 बार चला जाएगा। इसका मतलब 5 की चाल से जो समय है वो कितना लग जाएगा? 5 घंटे लग जाएंगे, 5 25। अब टोटल जो समय है आपके पास वो 8 घंटे है, यानी अब आपको 3 घंटे में 39 किलोमीटर चलना है। यानी अब आपके पास 3 घंटे बचे हैं 8 को पूरा करने के लिए।
3 का भाग दो आप 39 में, कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 13। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज है, एक 5 एक 13। अब जो वैल्यू आपने मानी है उस वैल्यू को नीचे वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखें। अगर सेटिस्फाई होती है तो सही है, और अगर नहीं होती है तो फिर आपको वैल्यूज चेंज करनी होगी। तो देखें, जैसे 5 का, y की वैल्यू 5 है ना मेरे पास, 5 का भाग अगर मैं 35 में देता हूं तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। वहीं 13 का भाग अगर मैं 52 में देता हूं तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो क्या 7 और 4 मिलकर 11 हो जाएगा? तो ऑफ कोर्स हो जाएगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू मैंने ले रखी है 5 और 13, ये मेरी वैल्यू एकदम सही है। अब ये जो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं ना, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है और ये टाइम सेवर भी है। इससे आपका समय बचेगा। नहीं तो फिर दो इक्वेशन क्लास 10th को याद करो, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, किसी एक को बराबर करेंगे, बराबर करके फिर एक मान निकलेगा, फिर दूसरा, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आसान बनाने के लिए किसी भी एक तरफ से एचसीएफ लेके आप आंसर तक जा सकते हो। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है धारा की चाल। धारा की चाल आपको मालूम है क्या होता है? x माइनस बाई। तो 13 में से 5 माइनस किए अपॉन 2, तो 8 का भाग देंगे, सॉरी 13 में से 5 माइनस किया तो 8 बचा, 8 में भाग देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, वो इसे छोड़ देते हैं। एक बार फिर से समझिए। एक मोटर बोट है, 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और अनुदिश में 39 किलोमीटर जा सकती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ विपरीत को y मानते हैं और अनुदिश को x मानते हैं। तो 25 किलोमीटर y की चाल से, 39 किलोमीटर x की चाल से, समय लगा 8 घंटे। धारा साथ ही उसी गति से 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर, अनुदिश में 52 किलोमीटर जाती है। तो देखो 35 विपरीत में है इसलिए 22 से भाग दिया, 52 जो है अनुदिश में है तो x से बराबर में कुल समय 11। फिर मैंने 25 और 35 का मासा लिया एचसीएफ 5, 5 से भाग दिया, 5 बार गया। टोटल 8 घंटे का समय है, जिसमें से 5 घंटे तो विपरीत में ही लग गए। अब बचे 3 घंटे, 3 का भाग देंगे 39 में तो 13 बार जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 13 मुझे मिली। धारा की चाल होती है x माइनस वाई अपॉन 2। तो 13 माइनस 5 किया, फिर उसमें 2 से भाग दे दिया, आंसर मिल गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है? एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे और 30 मिनट का समय लेती है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? ठीक है, आप देखें पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है ये। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहले प्रतिकूल है, प्रतिकूल होता है विपरीत। तो 24 किलोमीटर विपरीत में हम y मानते हैं तो y की चाल से, फिर 36 किलोमीटर अनुकूल है तो x की चाल से, और समय लग रहा है 6 घंटे। दूसरा केस क्या है, प्रतिकूल में जा रहे हैं 36, तो 36 गए y की चाल से और 24 गए, 24 जाएंगे हम एक मिनट, 24 जाएंगे x की चाल से, तो आपको लगेंगे 6.5 घंटे, 6 सही 1/2। अब क्या करें? देखो, आपको मालूम है कि धारा की दिशा में चलना हमेशा आसान होता है और धारा के विपरीत चलने में परेशानी होती है। इसलिए एक और चीज का ध्यान रखें साथ में ही,
कि जो x है वो आपका हमेशा बड़ा आना चाहिए और जो y है वो हमेशा छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं, देखें यहां पर आप x को पहले निकाल लीजिए। तो 24 और 36 का मासा HCF कितना होगा, 12। तो अगर मैं यहाँ 12 से भाग देता हूं, यहाँ x की वैल्यू मैंने ले ली 12, x बराबर ले लिया 12। ठीक है, तो अगर मैं 12 से भाग देता हूँ 36 में तो कितना हो गया, 3, यानी 3 घंटे तो ये लग गए। अब इसके बाद 6 घंटे में से अगर 3 ये हो गए तो कितने बचे, 3 घंटे। अब मेरे पास 3 घंटे और बचे हैं। अब क्या करना है, 3 का भाग दो आप 24 में, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू आ जाएगी 3 8 24 8। अब जो वैल्यू आपने ली है वो सही है कि नहीं ये चेक यहां से हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर भाग देते हैं, बाई कितना है 8, 8 का भाग देते हैं 36 में तो कितना आएगा, 8 चौक 32, 4.5 घंटे आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। और 12 का भाग देंगे 24 में तो कितना, 2 घंटे आपको यहाँ पे लगेगा। तो 4.5 और 2 6.5। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमने ली है ये दोनों की दोनों वैल्यू एकदम सही ली है। अब निकालना क्या है, स्थिर पानी। स्थिर पानी का मतलब होता है शांत जल। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस बाई। तो 12 प्लस 8 अपॉन 2, तो 20 में 2 से भाग, तो आंसर कितना मिलेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो आप समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस ये अक्सर मेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादातर स्टूडेंट बनाने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो देखो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मुश्किल हो, कुछ चीज़ें आपको परेशान करें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें सीखेंगे ही नहीं। अब मानकर चलिए आपको किसी चीज़ से डर लगता है और अब डर की वजह से आप वो काम नहीं कर रहे हो। लेट्स से कि आपको मैथ से डर लगता है, आप फिर आप क्या कर रहे हो, उस डर की वजह से आप मैथ नहीं पढ़ रहे हो। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप डरते रहोगे तो क्या आपका ये डर कभी भी खत्म होगा? अगर आप मैथ से भागते रहोगे तो क्या आप पूरी लाइफ में कभी मैथ सीखोगे? नहीं। किसी भी डर को जीतने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है उस डर पर हावी होना, यानी उस काम को करना। तो अगर आपको जैसे मानकर चलो मैथ से डर लग रहा है तो आप मैथ को सीखिए, उसे टाइम दीजिए। जब आप किसी चीज को सीखते हो तो फिर धीरे धीरे आपका वो डर खत्म होता जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, मतलब अगर परेशानी आए तो एक बार फिर से वीडियो को चलाकर देख सकते हैं, 2 बार 3 बार। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आपको कोशिश करते रहनी है। याद कीजिए दशरथ मांझी को, आप उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं। जब एक व्यक्ति पूरे के पूरे पहाड़ को चीर सकता है तो आप एक बात बताइए, आपके अंदर क्या कमी है, आप क्यों डर रहे हो, क्या कमजोरी है जो आपको रोक रही है? कुछ नहीं है, केवल आप अपने आप को कमजोर मान रहे हो। तो आपको कमजोर नहीं बनना है, आपको ताकतवर बनना है। इंसान है तो ताकतवर बनकर ही आपको दिखाना है, क्योंकि वो ताकत आपके अंदर पहले से है, बस आप उसे खोज नहीं पा रहे हो, आप उसे देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्या कह रहा है, एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर धारा के, एक मिनट, धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटों में तय कर लेती है। ठीक है, जबकि
वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर और धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटों में तय कर लेती है। तदनुसार उस धारा की गति कितनी है। अब अगर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से, तो धारा के विपरीत कितना जा रहे हैं 12 किलोमीटर, धारा के साथ कितना जा रहे हैं 18 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 3 घंटे। मैं पिछले क्वेश्चन की तरफ लौट रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें धारा के प्रतिकूल कितना जा रहे हैं 24 किलोमीटर, धारा के अनुकूल कितना जा रहे हैं 36 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 6 घंटे। देखें, जो 24 था वो कितना हो गया 12 हो गया, और जो 36 था वो कितना हो गया 18 हो गया, और जो समय आपका 6 घंटे था वो समय कितना हो गया 3 घंटे, यानी तीनों की तीनों वैल्यू हाफ हो गई। अब वहीं आप देखो, जो दूसरा केस आपके पास है, मतलब दूसरी कंडीशन, इसमें कितना जा रहा था 36 और 24, टाइम लग रहा था 6.5 घंटे, 6 घंटे 30 मिनट। यहाँ पर भी कितना जा रहा है 36, 24, टाइम लग रहा है 6.5 घंटे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मुझे लगता है ये इसी कैटेगरी का तीसरा क्वेश्चन है, तो अब आपको इसको सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्या करें, 12 किलोमीटर विपरीत है तो y से, फिर 18 किलोमीटर धारा के साथ है तो x से, इसमें लगे 3 घंटे। वहीं पर अगर हम इसे और देखें तो 36 किलोमीटर जा रहे हैं, एक मिनट चेंज कर देते हैं कलर जिससे समझ में आएगा। तो 36 किलोमीटर जा रहे हैं विपरीत में y की चाल से, फिर 24 किलोमीटर जा रहे हैं साथ में x की चाल से, और ये लग रहे हैं 6.5 घंटे। अब क्या करें, अब आपको ये देखना है कि मेरी ये वैल्यू किस तरीके से सेटिस्फाई हो सकती। ठीक, चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो x है यानी धारा की दिशा में जो चाल है वो हमेशा ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करें, हम यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो, जैसे एक तो x लेना है, एक x लेना है, एक y लेना है। तो मैं x को ले रहा हूं 12। ठीक है, 12 की चाल से अगर 18 किलोमीटर कोई चलता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में 12 और आधे घंटे में 6, तो 1.5 घंटे लगेंगे। यानी अब मेरे पास 1.5 घंटे का समय बचा है और 12 किलोमीटर चलना है, तो मेरी चाल कितनी होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। अब आप देखो, 8 किलोमीटर प्रति घंटे में 1 घंटे में 8, अगले आधे घंटे में 4, हो गया 12। अब यहाँ देखो, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 4.5 घंटे, और 12 से 24 में 2 घंटे, 4.5 घंटे ये है, 2 घंटे यहाँ लगेंगे, हो गए 6.5। तो जो वैल्यू मुझे पिछले क्वेश्चन में मिली थी वो क्या थी 12 और 8, यहाँ पर क्या मिली है 12 और 8। तो मुझे इस बार क्या निकालना है, इस बार निकालना है धारा की गति। पिछले क्वेश्चन में क्या निकालना था, शांत जल में नाव की चाल। तो धारा की गति क्या होती है, x माइनस बाई अपॉन 2। 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मैं आप चाहूंगा कि आप पीछे ना हटें, आप इनको सीखें, इनको करें, क्योंकि याद रखें आसान काम तो कोई भी कर लेता है। बहादुरी तो तब है जब सब पीछे हट रहे हो और आप वहां पर आगे बढ़े। इसलिए पीछे नहीं हटना है, पैर नहीं खींचने हैं, हमको आगे बढ़ना है और सीखते हुए जल्दी से जल्दी अपना जो टारगेट है, जो आपने अपने लिए गोल सेट किया है, उसको अचीव करना है। ठीक है,
चलिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वही व्यक्ति उतनी दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तय कर लेगा? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, काफी घुमाने की कोशिश की है। धारा की दिशा क्या होती है? एक्स। तो धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। अब जो 15 की उसकी चाल है उसमें आपको मालूम है कि जब आप धारा की दिशा में जाते हो तो धारा आपको सपोर्ट करती है, मतलब धारा आपकी चाल को बढ़ा देती है। तो जो 15 की चाल है उसमें 5 की चाल तो किसकी है? धारा की है। तो अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूं जो कि धारा की चाल है तो क्या आ जाएगा? शांत जल। शांत जल में चाल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर तालाब में चलोगे तो ये चाल कितनी रहेगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर आप विपरीत चलते हो, धारा के विपरीत, वो क्या होता है भाई? विपरीत में क्या होता है? जो शांत जल में आपकी चाल है उसको धारा की चाल में से, मतलब धारा से माइनस करते हैं, क्योंकि जब आप धारा के विपरीत जाओगे तो धारा आपको रोकेगी। तो जब आप धारा के विपरीत जाओगे तो आपकी चाल क्या रहेगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझिए, ये जो सब्जेक्ट है मैथ्स, ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस है। अगर आप क्वेश्चन जो दिया है उसको फिगर आउट कर पाते हो, आप जो परेशानी है, जो समस्या है, उसकी जड़ तक पहुंच पाते हो, तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है इसको कर सकते हो। और एक बात का और ध्यान दें, मैथ्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए, क्योंकि मैथ्स आपके माइंड को पूरी तरीके से शार्प कर देता है, तेज कर देता है। ठीक है, अब देखें तो मुझे क्या मिल गया? धारा के विपरीत चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या निकालना है? समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। और चाल कितनी है? 5। तो 5 तिया 15। समय कितना लगेगा? 3 घंटे। ऑप्शन में कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी पर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्लियर? आई बात समझ में? ओके। इसके बाद आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में 50 मिनट लेती है। तदनुसार शांत जल में उस मोटर बोट की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? ठीक है, 10 किलोमीटर जाते हैं और 10 किलोमीटर लौट रहे हैं, और टोटल जो टाइम लगा है वो लगा है 50 मिनट। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 10 किलोमीटर जाना है, क्या निकालना था कि शांत जल में मोटर बोट की गति क्या होगी। मैंने माना कि ये है ए किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप धारा के विपरीत जाओगे तो a-5 हो जाएगा। वही 10 किलोमीटर जब आप धारा के साथ जाओगे तो धारा आपको सपोर्ट करेगी, a+5 हो जाएगा। और इन दोनों ही स्थितियों में आने जाने में 50 मिनट लगेंगे। इसे घंटे में चेंज करने के लिए क्या करें? अपॉन में 60 ले लें। अब आप देखें, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए आप क्या करें? ऑप्शन में से वैल्यू उठाएं। ऑप्शन मेथड यहां पर सबसे अच्छा रहेगा, ऑप्शन मेथड, क्योंकि अदरवाइज तो काफी लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन से अब देखो 28 में से 5 माइनस किया तो कितना बचेगा?
23 और 23 से 10 कटेगा नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा आउट होता है। 26 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा 21 से भी 10 नहीं कटेगा, दो ऑप्शन मेरे सीधे सीधे बाहर होते हैं। तो हमेशा ध्यान दें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दो ऑप्शन आपके सीधे बाहर होंगे। अब बचे दो। अब आप देखें कि 20 है, 20 अगर मैं 20 लेता हूं तो 20 माइनस 5 करेंगे तो 15, 15 से 10 कटेगा तो सही, पर वो पॉइंट में रहेगा। तो क्या करते हैं, किसी भी एक ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो कौन से वाले को करें, चलिए इसे कर लेते हैं, 25 को। देखो कोई एक करना है, मान लो 25 किया मैंने, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं 10। अगर एक ही वैल्यू में 25 ले रहा हूं तो 25 माइनस 5 कितना होगा, 20 प्लस 10, ये 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30। एक मिनट, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसे मैं ठीक कर देता हूं। अब कैंसिल कर लो, 0 से 0, 0 से 0। अब जब कैंसिल कर लिया हमने, एक मिनट, ऐसे कैंसिल करते हैं, 0 से 0 और यहाँ पर भी 0 से 0। एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम मिल जाएगा आपको 6। तो ये हो जाएगा 2 से 3 और 3 से 2, यानी कितना मिल जाएगा, 5/6। अब आप ये देखो, ये 50/60 जो है, इसमें 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो ये भी तो 5/6 है। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा वेरीफाई हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ए को भी आउट कर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी ए बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर। तो इस तरीके से ऑप्शन की हेल्प से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, जिसमें आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्विक रिवीजन जो हमने आज देखा। तो आज टाइप 3 का पार्ट 2 हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो पिछली चीजें थी उनको मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज कराया। उसके बाद पहला क्वेश्चन मैंने आपको दो तरीके से सिखाया, कॉन्सेप्ट से भी किया और फिर ट्रिक से भी किया। आंसर मिला 12 किलोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन फिर मैंने आपको सीधा ट्रिक से कराया, आंसर मिला 3 किलोमीटर। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बताया कि अक्सर बड़े एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर मिला हमें 1 घंटे 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, पर फिर भी हमने बड़े आसानी से बनाया उसको, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। नंबर 5 बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, x माइनस बाई अपॉन 2 से सॉल्व किया। नंबर 6 यहाँ पर भी मिनट में था, घंटे में चेंज करके चाल बनाई और फिर धारा की गति निकालनी थी। तो आंसर मिला था हमको 2 किलोमीटर प्रति घंटे। 7वां, 8वां और 9, ये तीनों क्वेश्चन हमारे पास एक जैसे थे। यहाँ पर हमने तीनों में ही HCF की मदद से इन क्वेश्चंस को किया। तो हमारा जो 7वां था उसमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर मिला हमें, ठीक है। और 8वां जो था उसमें 10 और 9 वाले में 2। इसको मैंने काफी टाइम लेकर समझाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 10 को हमने क्वेश्चन के हिसाब से जब डेवलप किया तो हमें आंसर मिला 3 घंटे। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऑप्शन से कराया। तो इस तरीके से आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। तो कैसी रही आज की क्लास, हमें अपना फीडबैक जरूर दें और लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी है और आपका कर्तव्य भी। आपको कहीं पर कोई परेशानी आती है, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य आपको आपके जीवन में सफल बनाना है। इसी के साथ समाप्त करते हैं सेशन को। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, और आप सभी लोगों को पुनः जय हिंद। थैंक यू।